हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल फ्रेंड्स चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में आधुनिक भारत के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। इसका पहले चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। समाज सुधार एवं जनजातीय आंदोलन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो 14 और 18 वर्ष। फ्रेंड्स, आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हुई थी 1857 में। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है, उन्हें केवल अंग्रेजी एवं फारसी भाषा में महारत हासिल थी। बाकी तीनों सही हैं। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोथो ईस्ट किस भाषा में लिखी गई थी? तो लिखी गई थी फारसी भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो अस्पृश्यता की समाप्ति। भारत का मार्टिन लूथर डैडर को कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदू के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सही सुमेलित है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य को बताइए। असत्य कथन है राष्ट्रीय युवा दिवस राजीव गांधी से संबंधित है, असत्य है। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड म्यो ने प्रारंभ किया था। अगला टॉपिक है 1857 के बाद ब्रिटिश शासन। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर टैक्स एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। किस वायसराय के काल में सफेद विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड हॉर्डन के काल में। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? किसका था? लॉर्ड डलहौजी का। सिंगरौली की संधि हुई थी तो कब हुई थी? 1815 में। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था तो 1804 में हुआ था। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तो समाप्त किया था 1813 का चार्टर एक्ट। निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? तो नीला जल योजना से डी अल्मेड़ा संबंधित है। तो नीला जल योजना का संबंध डी अल्मेड़ा से है। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वाड़ीवास युद्ध में पराजित हुआ। ते था काउंट लाली। हड़प नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया अगर उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। प्रशासनिक अव्यवस्था को शासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो मिलाया था अवध को। 20वीं सदी में नील उद्योग का पतन हो गया था, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका कारण था कृत्रिम नील का उत्पादन। निम्नलिखित में से किस वर्ष दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था? 1843 में।
1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनैतिक संगठन कौन सा था? ये था जमींदारी एसोसिएशन। डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधार लाया तथा कई क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसकी सुधार योजना में एक नहीं थी? तो यह भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम ये नहीं था। डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी रही। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उसमें से नहीं थी? तो जो नहीं थे रेल तथा तार की शुरुआत इसमें नहीं थी। 1857 की क्रांति का प्रतीक निम्नलिखित में से क्या था? तो प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे को। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। उसने मृत्यु पर्यंत अपना निर्वासित जीवन निम्न में से किस स्थान पर व्यतीत किया? रंगून में व्यतीत किया था। 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का नाम। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर यह किसने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है? तो कहा था जनरल फिरोज ने। फ्रेंड्स, इसके आगे का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल पे पहले बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो सेट होते हैं वो आपको लगातार मिलते रहते हैं। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू फॉर वॉचिंग।